एक तापकार मकड़ी, एक काटना और एक हीरो की पैदाइश। ये कहानी तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या होता है जब एक ही कहानी, एक ही शुरुआत तीन बिल्कुल अलग-अलग लोगों के साथ हो? तो देखें, बात सिर्फ पावर्स मिलने की नहीं है। असल कहानी तो उस एक लम्हे की है जब कोई आम सा इंसान अचानक से गैर मामूली बन जाता है। आज हम यही खोजेंगे कि वो एक लम्हा कैसे टोबी, एंड्रू और माइल्स के लिए उनके किरदार का आप कह लें कि डीएनए बन जाता है। यही वो लम्हा है जो उनके पूरे हीरो के सफ़र का रास्ता तय करता है। तो हमारा आज का सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम शुरू करेंगे इस मशहूर मकड़ी के काटने से, जो तीनों में कॉमन है। फिर हम देखेंगे टोबी का गुस्सा, एंड्रू का साइंसी तजस्सुस और माइल्स की वो बड़ी अजीब सी प्यूबर्टी वाली कैफियत। और आखिर में हम इन तीनों रास्तों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे ये सब एक ही जिम्मेदारी पर आकर ख़त्म होते हैं। चलें जी, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, वो नागुज़ीर मकड़ी का काटना। यही तो वो कॉमन थ्रेड है जो इन तीनों कहानियों को जोड़ता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहीं से इनके रास्ते अलग भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर की। उनके लिए ना ये ताकतों का मिलना कोई खुशी का मौका नहीं था। नहीं, बल्कि ये सालों से अंदर दबाए गए गुस्से का एक धमाका था। ताकतें मिलने से ठीक एक लम्हा पहले पीटर की दुनिया बस इतनी सी थी। स्कूल में रोज़ की बेइज्जती, धक्के, ताने, और ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं था। नहीं, ये असल में वो फ्यूल था जो उसकी आने वाली तब्दीली को भड़काने वाला था। और जब ये ताकतें पहली बार सामने आती हैं ना, तो वो किसी को बचाने के लिए नहीं आती। सीन है कैफेटेरिया का, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और इसके नए रिफ्लेक्सेस की वजह से फ्लैश थॉम्पसन के साथ एक कह लें कि एक हादसाती लेकिन बहुत ब्रूटल लड़ाई हो जाती है। ये हीरो बनने का नहीं बल्कि कंट्रोल खोने का लम्हा था। जरा इस सीन को जहन में लाएं। खाने की ट्रे हाथ से चिपक जाती है। एक मुक्का इतना जोर का है कि दांत तोड़ देता है। पीटर खुद भी हैरान है, डरा हुआ है, लेकिन उसके अल्फाज में एक ठंडा सा गुस्सा है। वो फ्लैश से कहता है, हादसा ट्रे का गिरना नहीं था, मेरी मुट्ठी का तुम्हारे दांत तोड़ना, वो है हादसा। ये लाइन उसके अंदर की सारी कड़वाहट बाहर ले आती है। और ये बेबसी सिर्फ लड़ाई तक नहीं थी। जब वो अपनी वेब शूटिंग की सलाहियतों को फिगर आउट करने की कोशिश करता है तो वो छतों पर अनाड़ीपन से गिरता पड़ता है। मायूसी में चिल्लाता है, गो वेब गो, शिज़ाम। ये किसी हीरो की शुरुआत नहीं लगती, बल्कि एक उलझे हुए परेशान नौजवान की बेबसी लगती है। अच्छा, अब आते हैं एंड्रू गारफील्ड की तरफ। और यहाँ कहानी का पूरा एंगल ही बदल जाता है। यहाँ गुस्से की जगह ले लेता है तजस्सुस, और एक हादसे की जगह ले लेती है तहकीक। ये एक लाइन, मैं रिचर्ड पाकर का बेटा हूँ, बस यही सब कुछ बता देती है। एंड्रू का सफ़र पावर से शुरू नहीं होता, वो अपने वालिद की पहचान ढूंढने से शुरू होता है। उसके लिए मकड़ी का काटना कोई रैंडम हादसा नहीं, बल्कि एक पजल का पहला पीस था जिसे हल करने के लिए वो बेताब था। तो सबसे अहम बात यह है, वो अपनी नई एबिलिटीज़ को एक साइंसी तजर्बे के तौर पर देख रहा है। जब वो डॉक्टर कॉनर्स से बात करता है, डी के रेट एल्गोरिदम का जिक्र करता है, ये सब दिखाता है कि उसका दिमाग एक हीरो का नहीं बल्कि एक साइंसदान का है। वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। टोबी के अफरा तफरी वाले तजर्बे के बिल्कुल बरक्स एंड्रयू की ताकतों का सामने आना बहुत कंट्रोल्ड है। सबवे में उसके रिफ्लेक्सेस किसी हादसे की तरह नहीं, बल्कि एक टेस्ट की तरह लगते हैं। जैसे वो अपनी नई एबिलिटीज़ को जांच रहा हो, उनकी लिमिट्स को समझ रहा हो, बिल्कुल एक साइंसदान की तरह जो डेटा इकट्ठा कर रहा हो। और अब माइल्स मोराल्स, जिनकी कहानी तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। उनके लिए ताकतों का मिलना किसी अजीब, शर्मनाक और सच पूछे तो काफ़ी मज़ाहिया बलूगत या प्यूबर्टी के दौर जैसा है, जिसे देखकर हंसी भी आती है और उसके लिए बुरा भी लगता है। ये सवाल, मेरे सारे ख्यालात इतने ऊंची आवाज में क्यों हैं? ये माइल्स के पूरे एक्सपीरियंस का खुलासा है। उसकी जंग किसी विलन से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर के शोर से है। उसके ख्यालात उसके काबू से बाहर हैं और उसका अपना जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा। उसकी तब्दीली के स्टेजेस को देखें, ये एक सोशल नाइटमेयर की तरह है। इसे अचानक बहुत पसीना आने लगता है, उसके ख्यालात चीख रहे होते हैं, वो हर चीज़ से चिपकने लगता है, और ये सब कुछ जाके ख़त्म होता है गुरवैंडा के साथ इस इंतहाई एम्बैरेसिंग लम्हे पर, जब उसका हाथ उसके बालों में चिपक जाता है। ये सब बहुत ही
पर्सनल और शर्मनाक है। और ये कंपैरिजन देखें कितना क्लियर है। टोबी की ताकत का पहला पब्लिक डिस्प्ले तशद्दुद है, माइल्स का पहला पब्लिक डिस्प्ले समाजी तजलील है। एक का ताल्लुक फिजिकल पावर के गलत इस्तेमाल से है और दूसरे का एक नौजवान के सबसे बड़े डर के सच हो जाने से। इसका सबसे बड़ा डर किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि सबके सामने एम्बैरस होना है। उसकी अंदरूनी आवाज़ बार बार चीखती है, सब जानते हैं, जो इसकी गहरी सोशल एंग्जाइटी को दिखाती है। इसका दुश्मन कोई विलन नहीं, इसका दुश्मन इसका अपना बेकाबू जिस्म है। तो चलें अब इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। 3 बिल्कुल मुख्तलिफ शुरुआतें, जो 3 बिल्कुल मुख्तलिफ हीरोज़ की बुनियाद रखती हैं, लेकिन आखिरकार ये सब एक ही मंजिल की तरफ जाती हैं। तो जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। टोबी का रद्द-ए-अमल सदमे और कन्फ्यूजन का है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल उससे छिन गया है। एंड्रयू का रद्द-ए-अमल तजस्सुस का है, क्योंकि उसे सॉल्व करने के लिए एक मिस्ट्री मिल गई है। और माइल्स, वो तो बस घबराहट का मारा हुआ है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पलट हो गई है। तो असल बात क्या है? बात ये है कि ये सिर्फ ओरिजिन स्टोरीज नहीं हैं, ये कैरेक्टर स्टेटमेंट्स हैं। टोबी का गुस्सा, एंड्रयू की जहानत और माइल्स की घबराहट, ये सब कुछ उनकी ताकतों को दरियाफ्त करने के पहले चंद लम्हों में ही पैदा हो जाता है और उनके पूरे किरदार को डिफाइन करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक हीरो अपनी शुरुआत से बनता है या अपनी शुरुआत के बावजूद बनता है? क्या टोबी का गुस्सा, एंड्रयू की जहानत और माइल्स की ये घबराहट उनकी ताकत है, या ये वो रुकावट है जिसे उन्हें हीरो बनने के लिए हर रोज़ पार करना पड़ता है?